हिफ्जा। हफ्जा। जी। उम्र कितनी है? 19 साल। शौहर तुम्हारा अपना ही था ना? जी निकाह किया हुआ था ना उसके साथ? जी निकाह करके आई थी? जी लव मैरिज करके आई थी? जी भाग के आई थी? जी। मेरी अम्मी ने बहुत मारदे ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। किसको? मेरी अम्मी अबू बहुत किसको? मारदे ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ऊंचा बोलो। अम्मी उन्हें मारदे ਸੀ ना, डांट ना पड़े सगी डर अम्मी के। नहीं मम्मी है मेरी, सगी नहीं है। सगी अम्मी नहीं है? जी तुमने शादी भाग के कर ली? जी। घर मैं के हालात से तंग आ गए? जी ऊंचा बताओ शादी। जी घर ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੰਗ ਆ ਕੇ मैं शादी ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ कर ली सी। कर ली? जी फिर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि खामद के होते हुए, जवान खामद के होते हुए तुमने 58 साल के एक बूढ़े के साथ तल्लक रख लिया? बहुत मारदे ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ मतलब ਸੀ। जो तुम्हें मारेगा तुम उसका घर छोड़ के आगे चल पड़ोगी? ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। तुम्हें शादी करते हुए नहीं पता था? नहीं उदों ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। यानी कि अगर खामद के हालात खराब है तो हर औरत को कहोगे आगे चल पड़? नहीं जी इन्ने भी खराब ना होने के बंदा इस तरह मारे कि क्योंकि एक मेहनत दफा। मजदूरी कर लेती। मेहनत मजदूरी की करनी मैं, मेरा आईडी कार्ड नहीं है, मेरे ਵਿੱਚ भी किसी जॉब नहीं मिलती। घरों में तो मिल जाती है ना, हुनर सीख लेती कपड़े एक का। नहीं करने देता इन्होंने। तुम्हें इतनी की इजाजत थी कि तुम बाहर जाके किसी मर्द के साथ ताल्लुकात रख सकती थी, लेकिन हुनर सीखने के लिए नहीं जा सकती थी। समझ नहीं आ रही बात। मैं इन्होंने ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ तलाक ਮੈਨੂੰ। क्यों मांगती थी? निबाह करने की भी कोशिश कर सकती थी, अभी नई शादी थी। नहीं जी मैं पूरा साल मैं 1.5 साल मर्द के देख हाथ आया। खाने के खिलाफ जरूर हूँ, लेकिन मैं उन औरतों के भी खिलाफ हूँ जो आगे से आगे चल पड़ती हैं। नहीं जी मैं पूरे 1.5 साल इन्होंने देखिया कि हुण भी काम करन लग जाएंगे, हुण भी बंदे बन जाएंगे, लेकिन 1.5 साल तुम्हारी शादी का अरसा बीत गया, ऐसे में तुम्हारा शौहर निकम्मा था, तुम्हें मारता था, तुम्हें भी किसी और का हाथ पकड़ के चलने की बजाय तुम सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाती, दारुल अमान चली जाती। लेकिन क्या शादीशुदा औरत को किसी भी शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात की इजाजत कानून देता है या शरीयत देती है? क्यों आप भी खातून समझती देती है? जी बिल्कुल नहीं औरत के पास देती। खुला का इख्तियार है, बिल्कुल खामद उसका अच्छा नहीं है, वो खुला ले सकता है, जी बिल्कुल और खुला ले सकती है। बिल्कुल इसी तरह। लेकिन क्या किसी के निकाह में रहते हुए, मनकूहा होने के बाद आप कहें मेरा खामद कमाता नहीं है इसलिए मैंने फलां के साथ ताल्लुकात रख लिए, क्या कानूनी इजाजत देगा इस बात? बिल्कुल ना तो कानून देता है ना ही हमारा इस्लाम इजाजत देता है ना इस चीज़। कानून देता है ना दीन देता है। इन्हें तो मैं 3-4 महीने तो तलाक मांग रही सी। मांग रही थी, वो नहीं दे रहा था, लेकिन जब तक वो नहीं दे रहा था या तलाक नहीं हो रही थी तब तक तुम जी। उसकी बीवी थी, और उस वक्त तक तुम्हें रहना था जब तक तुम्हारी तलाक है वो 3 नोटिस, वो 3 माह का टाइम भी पूरा ना हो जाता। जी जी मैं इन्होंने को मार खा के ऊंचा बोलो। मार खा के इन्होंने घर रहती रही, लेकिन ये हुण बहुत ज़्यादा मारा। रशीद ਨਾਲ मेरा ताल्लुक भी नहीं सी है, मारदे सी पहला ही, ते हुण मैं घर इसलिए नहीं सी रहिंदी, मैनूं उहदे तो डर लगदा सी बहुत ज़्यादा। छुरी चा के कहंदे जिसके सी। पास तुम रहती थी वो भी तो मर्द था, उसकी मोहब्बत पे अंदर यकीन कैसे हो गया? क्या पहले भी किसी की मोहब्बत पे यकीन करके तुम घर से भागी थी? जी लेकिन मैं ਜਿਹੜਾ एतबार इन ते कीता सीगा वो थोड़ा ऊंचा बोलो। सही, मैं एतमाद करके आ तो गई सी इन ते, लेकिन एतमाद दे लायक नहीं सी। अगला बंदा था, वो फरिश्ता था। उन मेरे सामने जिस तरह ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਇਹ वो, लेकिन ਮੈਨੂੰ उस ਗੱਲ ਦਾ बिल्कुल इलम नहीं सी है। तुमने उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए? लेकिन मैं उन्होंने यही कहती शुरू तो कि मैं शादी करनी है, मैनू ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। तकरीबन महीने तो महीना मेरी फोन ते गल हुई उन्होंने नाल, ते मैं तुम्हारे पास इतनी स्पेस थी कि तुम फोन पे बात कर सकती थी, तो तुम्हारे जबर तो नहीं था घर में? जी नहीं तो चाहती तो कोई हुनर सीख सकती थी। उन्होंने मेरा सिलाई दा है, लेकिन मेरी नज़र कमज़ोर, बहुत ज़्यादा सिलाई होती नहीं है। जितने फोन पे इजी पैसा पे बैलेंस लगाती थी, कार्ड डलवाती थी फोन के, उतने में चश्मा भी बन जाता। मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं होगा जी। तुम्हारे पास? इंसान की आंखों पे जब इश्क की पट्टी बनती है तो उसे नजर कुछ नहीं आ रहा होता। जी आज समझ आ रही है ना कि क्या हुआ है? तुम्हारे खामद को कब पता चला? 15-20 दिन पहला। 15-20 दिन पहले। जी तुमने प्लान किया खामद के साथ मिलके उसको मारने का? जी नहीं, मेरे इलम में चीनी सी है कि मार देंगे उन्हें। खामद को जब पता चला तो उसने तुम्हें छोड़ दिया? मारदे ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। फिर तुम कहाँ चली गई? ਰਸ਼ੀਦ ਕੋਲ। फिर ਰਸ਼ੀਦ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤਲਤ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ड्रामेबाजी नहीं चल रही है, सच चलना। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। किया
ऐसी कौन सी बात तुमने कामत को बता दी थी या उसने ऐसा क्या देख लिया था? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਦ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ किस चीज के पैसे? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ तुम्हारे ਹੁਣ को ਦੱਸ पता ਦਿਓ था कि तुम्हारा नाजायज ताल्लुकात जी। है और तुम्हारे आशना के पास जाकर वो उससे पैसे जी। भी बटोरता था। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਇਹ अच्छा, ਤੇ यानी कि मिलके खा रहे थे। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇसी ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। अगर इसलिए कत्ल करता, तुम्हें खोने से डरता, तो ये थ्रेट तुम्हें देता। ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। समझ नहीं आ रही ना बात? जी। इसका मतलब तुम शामिल भी हो सकती हो। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਸਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ। हो गई थी तुम्हारी? ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਕ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਣੀ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਸਫ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈਓ ਘਰ ਤੇ ਆਸਫ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਆਸਫ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਫਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੈ ਚੱਲੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਵੇਂ ਤੂੰ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਦ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਇੱਥੇ। उससे पहले तुम्हें पता नहीं था? ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। मैं तकरीबन जिस दिन पहुंची है जुमेरात दे वाले दिन बहुत वाले दिन मैं गई हाँ जुमेरात वाले दिन 9 साढ़े 9 बजे तो मैं नंबर ट्राई किया रशीद का लेकिन नहीं मिल रहा। मैं समझी कि मेरे नाल धोखा कर रहा सीगा जिस वजह तो उन्हें नंबर बंद कर रहा वो नहीं हुण मेरे नाल गल करना चाह रहा। मैं समझी जानने वाले को भी राब्ता नहीं किया? मेरा आसपास आशना के दोस्तों से भी तो सलाम दुआ होती है ना? नहीं मेरा किसी को नंबर ना मैं किसा लिया सी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ मैं नंबर नहीं लिया ਉਹਨਾਂ ਦਾ। अभी भी कह रही हो गलती होगी? तुमसे तो बीबी गुनाह हुआ है। जी बिल्कुल क्योंकि अगर पहले पता ये क्या चल सच बोल रही है? इसमें झूठ का अंतर कितना शामिल है? हमारे साथ लेडी कॉन्स्टेबल मौजूद हैं। आप इसके साथ रहती हैं हर वक्त? कोई ऐसी बात इसने आपसे की हो जिसमें आपको लगा हो कि ये भी झूठ बोल रही है और आपको इसने लड़की में कुछ सच भी बताया? नहीं, इस तरह की तो कोई बात नहीं मतलब इसने बताई। और जहाँ जो तक अभी तक ये कह रही है ये सब ऐसे ही है? बिल्कुल बयान यही है इसका? जी बिल्कुल यही बयान है। चेंज तो नहीं हो रहे इसके? नहीं बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ को मैनिपुलेट तो नहीं कर रही? नहीं बस जो चीज़ ये बता रही है कि इसके अम्मी अब्बू की डेथ हो गई तो मामी मामा भी मारते थे। मैंने स्टेप ले लिया भागने का। मियाँ के पास आई, मियाँ ने भी वही मार बस पीट। यही बयान जो हमें दे रही है यही आपको बिल्कुल दे रही है, यानी कि ये बिल्कुल सच है? जी बिल्कुल ठीक। अभी तक ये खातून कितना सच बोल रही है? क्योंकि बहुत सारे मुल्ज़मान हमने ऐसे भी देखे हैं जो कि इस कदर शातिर होते हैं कि उनको जितना मर्जी ब्रेक करने की कोशिश की जाए वो अपने आसाब शिकन नहीं होने देते। कैसे वो गोलमोल बयान देती है ये भी हमारी आवाम सुन चुकी। मुलई क्या कहते हैं ये भी हम आपके गोशगवार कर चुके हैं। असल मुलज़म से आपको सच सुनवाना बाकी है। आइए आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप लोग ऐसे इलाका है यहाँ पे? जी तो ये खातून और ये जो इस वक्त कत्ल हो गया है शख्स, जी जी वो और साथ जो कातिल है, जी। इन सब लोगों के किरदार कैसे थे वो तो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ज़्यादा। जो कत्ल हो गया? जी अच्छा। ते ये लोग बहुत ज़्यादा इस लोगों ने जाती की है ते उल्टा वो खातून का किरदार कैसा था? उसका भी बहुत ज़्यादा ना कुछ खराब ही था। अच्छा। और जो जी। कातिल है उसका? कातल तो बहुत ज़्यादा ही है ना। अच्छा। कातल आप लोग क्या कहते हैं क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए, जो इसको फांसी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए। कातिल को फांसी होनी चाहिए? जी जो पुलिस है जो बहुत अच्छा तामन कर रही है, अच्छा। पुलिस की तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा तामन कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम आप इस अस्सलाम। इलाके से काउंसलर भी हैं, जी, जी। सियासी रहनुमा हैं। जी, जी। तो आपके इलाके में जो ये वाक़या हुआ ऐसे में कातिल का किरदार कैसा था? वो जो खातून थी उसकी बीवी वो कैसी थी? आपको तो ज़्यादा पता होगा क्योंकि लोगों का आना जाना है आपके पास। और वो जो कत्ल हो गया मकतूल वो हाँ जी। बेचारा कैसा था? कातिल का किरदार ठीक नहीं था। नहीं था, उसकी नहीं। बीवी है। उसका किरदार भी ठीक नहीं था।
अच्छा। लेकिन वो जो कत्ल किया उसने, वो पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है कि चंद ही दिनों में उसका इनके जो ना वो पुलिस ने वो ट्रेस कर लिया है, मुलज़िम पकड़ लिया। सज़ा मिलनी चाहिए उसके, सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ सज़ा मौत होनी चाहिए जिसने कत्ल किया है। अच्छा, हाँ जी। गैरत के नाम पर इंसान किसी दूसरे इंसान को कत्ल कर दे, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। बेशक किसी भी जुमरे में किया जाए पूरी इंसानियत का जी, कत्ल है। बेशक। ना रब देता है ना कानून देता है। जी बेशक सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और पुलिस ने बहुत अच्छा काम क्या किया उसको। समझते हैं कि ऐसी कत्ल की वजूहात पीछे क्या होती है ज़्यादा? गैरत का मामला होता है जब औरतें बर्दाश्त नहीं होता ना, जब कोई ऐसा मामला होता है गैरत के नाम पर लोग फिर कत्ल कर देते हैं। हाँ जी, और ये पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है कि जल्द से जल्द उस कातिल को पकड़ा, गिरफ्तार किया है। कातिल के साथ क्या होना चाहिए? उसको सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ाए मौत होनी चाहिए। ठीक, कातिल को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ाए मौत होनी चाहिए। अहले इलाका का भी मुतालबा यही है और मेरा भी यही है। और हमारे जो बावर्दी अफसरान और उनकी टीम्स ये तमाम काम करती हैं, तो यकीनन वो सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए नहीं करती, वो इसीलिए करते हैं ये गुनाह, ये जराइम का जड़ से ख़ात्मा हो सके, इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया जा सके। आप हमें बता रहे थे कि इनका किरदार ठीक नहीं था, इसका कब से आना जाना था मकतूल के घर पे? सुनने में आया कि कातिल नशेई था और नशा लेने आता था। जी, काफ़ी देर से था, आ जाता था, तो बाद चों पता नहीं क्या वो करता था, क्या नहीं, हमें कोई मालूम कातिल नहीं। नशेई था? हाँ जी, नशा लेने आता था? नशा लेने आता तो क्या मकतूल मंशियात का काम करता था? जी। अच्छा, तो आप लोगों ने मोहल्ले में कभी रोका नहीं कि ये सब ना हो? नहीं, वकील की कोठी थी, अच्छा, तो इसलिए हम लोग नहीं पता नहीं करते थे। यानी कि कानून जहाँ पर हो वहाँ पर जी कुछ भी हो सकता है। जी। अच्छा, आप भी उसी इलाके के रहने वाले हैं। जी। किरदार कैसा था कातिल का, उसकी बीवी का? वो तो किरदार ठीक नहीं था उनका। अच्छा, कब से आना जाना था कातिल की बीवी का? पता चलता है कि काफ़ी देर से था उनका आना जाना। अच्छा, और में कोई तल्लुक इनके आपस में इख्तलाफात भी थे दोनों मियाँ बीवी के? हाँ, कुछ पता चला था कि कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफ भी हैं। हाँ, कातिल मंशियात का आदी था? जी, ऐसा ही मालूम हुआ है कि नशा लेने भी आता था? हाँ, ज़रा यही बताते हैं कि वो जो है ना मंशियात का आदी था और वो नशा लेने भी आता था। जिस दिन ये कत्ल हुआ आप लोगों में से किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, कुछ महसूस नहीं हुआ? नहीं, पता नहीं चला इस वक्त। किसी किस्म की कोई ऐसी मशकूक एक्टिविटी भी नहीं देखी? नहीं, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं, नहीं सुना आप लोगों नहीं। ने? अच्छा, आप लोग उस वक्त कहाँ थे सारे? हम लोग इधर साइड पे थे इस वक्त, इधर नहीं थे इस यहाँ पे इलाके नहीं थे में। आप? नहीं, क्या यहाँ होना पे चाहिए कातिल के साथ? नहीं। कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए, और उसकी बीवी को? उसकी बीवी को भी जो सज़ा मिलनी चाहिए, जो अगर उसने गलत किया तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए ना। इन्होंने गलत है, निकाह में रह के किसी गैर हाँ, के साथ मुलाकात बिल्कुल करना गलत तो सही है। बात दीन भी इजाज़त नहीं देता, हाँ, कानून भी नहीं बहुत देता। सारे और तरीके कार हैं, अगर आपके शौहर के साथ निभा नहीं है तो तरीका कार है। बिल्कुल, डिवोर्स ले लेते थे, बिल्कुल। ज़बान खलक निकारे खुदा होती है। लोग कहते हैं कि कातिल का किरदार ठीक नहीं था। जो कुछ उसकी बीवी ने किया, यकीनन वो इतना बड़ा गुनाह था कि उसकी सज़ा सब ने भुगती। उसका घर उजड़ गया, शौहर कातिल बन गया, एक दुनिया से चला गया, दुनिया में रसवाई अलग से हो गई। इंसान गलती करते सोचता नहीं कि उसे इसका खमियाजा दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी। आखिरत में तो जो होगा होगा, लेकिन जो रसवाई दुनिया में हो जाती है वो शायद नाकाबिले फरामोश हो। खुदारा कुछ भी करने से पहले अपना और अपने प्यारों का, अपने ख़ानदान का ज़रूर सोचिए। ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, प्रोग्राम में आपको आगे दिखाते हैं। स्कैन साहब, यकीनन अपनी नोयत का ये एक संगीन केस था और ब्लाइंड मर्डर था। कैसे ट्रेस हुआ, डिग आउट कैसे किया गया, ये मुलजिम बहावल नगर तक कैसे भागे, वहाँ से फिर इनको रेस्क्यू करके कैसे, वहाँ से इनको ट्रेस करके कैसे लाया गया? ये 11 मार्च को जब एक 155 की कॉल हुई कि घर से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, हम वहाँ पे गए, दरवाज़ा तोड़ा, अंदर से डेड बॉडी देखी तो बड़ी गुफ्ता बहहाल थी इसकी। मर्डर हुआ था, उसके बाद जो उसका जो टूल था वो कट ऑफ करके उसकी बेली के ऊपर रखा हुआ था, तो बड़ा मिजरेबल किस्म की कंडीशन थी उस वक्त। फौरी तौर पे हमने जो भी साइंटिफिकली जो मॉडर्न टेक्निक्स थी वो यूज़ की, जियो फेंसिंग की, सीसीटीवी फुटेज थी वो हमने देखी। इसके साथ साथ हमने जो हमारा रवायती तरीक़ेकार है, इन्फॉर्मर्स डिप्यूट किए और इर्द गिर्द की आबादियों से इसके मतलब हमने इंफॉर्मेशन गैदर की। चूँकि ये अकेला रहता था, इस वजह से हमारे पास कोई क्लू नहीं था, बिल्कुल क्लूलेस और ब्लाइंड मर्डर था, ब्लंट था बिल्कुल ये। तो हमें ये पता चला कि 6-7 दिन से इसके साथ एक लड़की फिर रही है। अच्छा, तो उसके मतलब किसी को नहीं पता था ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है। सिर्फ एक बंदे ने ये क्लू दिया कि हमें ये बताया इस बच्ची ने कि हम किराए पे रहते हैं और फिरोजपुर रोड पे एक पुराना सिखों का मकान है, तो उसके करीब हमारी रहायश है।
हम अल्लाह का नाम लेके चल पड़े फिरोजपुर रोड पे। सबसे पहले पक्की हवेली आता है, वहाँ पे मेन के ऊपर सिखों के ज़माने का मकान है, वो देखा, वहाँ पे सर्चिंग की, लेकिन इस गेटअप के कोई हमें कपल नज़र नहीं आया, ना पता चला। उसके बाद एक अगला स्टॉप आता है नबी बख्श डिस्ट्रिक्ट लाहौर में, वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे मेन के ऊपर हम नज़र आया कि सिखों के मकान है। वहाँ पे कुछ 100 से ज़्यादा जो घर थे उनकी हमने सर्चिंग की, उनसे मर्दमशुमारी टाइप हम पूछते गए, सर्च ऑपरेशन किया सारा। करते गए। उसके बाद हमें पता चला कि गेटअप के लोग इसी एरिया में 1-1.5 माह पहले थे, अब नहीं है। अब नहीं है। हमने उस मकान के पास गया जो जहाँ पे ये थे, वहाँ पे पता जब बताया, इनके पार्टिकुलर्स बताए, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये थे हमारे पास, लेकिन ये 1.5 माह पहले जा चुके हैं। हमने फौरी तौर पे इनकी जो किराएदारी का था फॉर्म वो निकलवाया, उससे इनका ID कार्ड लिया, वहाँ से फिर ट्रैक रिकॉर्ड निकाला। वहाँ से ट्रैक निकाला। जब बहावल नगर के थे ये लोग। ज़िला बहावल नगर, तहसील हारूनाबाद, और इसके आगे एक गांव है मदरसा, मदरसे गांव के थे ये। अंदर का मामला क्या था कत्ल के पीछे? मामला ये था कि ये जो लड़की है हिफ्सा, ये जाती है ललियानी मुस्तफ़ाबाद शॉपिंग के लिए, उसको वही इलाका लगता है, और ये बेसिकली मुस्तफ़ाबाद का था। वहाँ से इसका उसके साथ चक्कर स्टार्ट हुआ। शख्स की उम्र कितनी थी जो मकतूल है? ये 55-58 के राउंड अबाउट थी, ये 19 साल की थी। इन्होंने एक दूसरे के साथ अपने नंबर एक्सचेंज किए, नंबर एक्सचेंज करते हुए बात आगे बढ़ गई, वो बच्ची छोड़ के आ गई। हिफ्सा का जो शौहर है मौजूदा जो कातिल है इस वक्त, ये क्या नशई और इस टाइप का था कि वो तंग? हाँ, स्टफ़ लेता है ये पता यही चला कि चर्स वगैरह पीता है, स्टफ़ लेता है। तो ये इसके पास आ गई, इसके पास 8-9 दिन रही, और मीनवाइल इन्होंने ये प्लान बना लिया कि हम डिवोर्स लेंगे, डिवोर्स लेके शादी कर लेंगे। इस प्लान का जब आसफ मुल्ज़म को पता चला, इसने फौरी तौर पे अपने माँ बाप और हिफ्सा के माँ बाप को भेजा इनके पास। वो हिफ्सा को लेके चले गए। जिस दिन वो गए उस रात को ये इसके घर आ जाता है, रात को इसके पास स्टे करता है, और सुबह जब देखता है कि ये अपने होश में नहीं है, तो औज़ारबंद से इसका गला दबाता है। उसके बाद वहीं से छुरी लेता है, इसका टूल काट के तो इसके ऊपर रख के तो वहाँ से स्किप कर जाता है। अब जब हमें इसका कैसे पता चला कि वहाँ से जब हमने इसका ID कार्ड लिया तो इसके जितने नंबर थे उसकी डिटेल ले ली, उनकी सीरियल ली, तो उसकी लोकेशन इधर की आ रही थी। सेकेंडली जब हमने उस स्पेसिफिक लोकेशन की घर की जब जियो फेंसिंग करवाई, उसमें भी ये नंबर आ रहा था। जिस वक्त वकूआ हुआ ये नंबर उधर था। तो ये जो हमारा शक था वो फिर पक में कन्वर्ट हो गया। हमें पता चल गया कि असल कातिल ही है। बहावल नगर से अरेस्ट किया जाके आप लोगों ने? फिर हमने फौरी तौर पे एक टीम जो है वो बनाई, जिसको डिस्पैच किया, और ये 7-8 दिन वहाँ पे रहे, और वहीं से 7-8 दिन अपने इन्फॉर्मर्स डिप्यूट करके ये वहाँ से भी स्किप कर गए कि साइड पे रह रहे थे। वहाँ से फिर अरेस्ट कर दिया। सारा कत्ल में मुलव्वस है शौहर के साथ? नहीं, वो उसके कत्ल में मुलव्वस नहीं है। इसके इल्म में नहीं था कि सब हो जाएगा? इसके इल्म में नहीं, लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन यही थी, लेकिन इसके इल्म में नहीं था। ठीक, लेकिन कानूनी तौर पर तो हिफ्जा भी मुजरिम है कि निकाह में रहते हो किसी शख्स से नाजायज़ तरीके से रह रही थी, तो उसके इस गुनाह, इस जुर्म की वजह से मामला इस नहज तक पहुंच गया। इस लिहाज से ये एक कम्प्लिकेटेड इशू बन जाता है। तो फिलहाल तो हम 302 को टच करेंगे, ताकि मेन जो जुर्म है वो यही है। बिल्कुल 302 के मुताबिक मेन जुर्म जो ये है, और उसके मुताबिक कातिल को सजा भी मिलनी चाहिए। मैं भी आपके साथ हूँ। कातिल की तरफ चलते हैं, हक़ाइक़ सुनवाते हैं कि उसकी बीवी उसके साथ अगर मुलव्वस नहीं थी तो फिर बीवी को एक रात पहले उसने यहाँ से रवाना क्यों किया? आपको उसके मुँह से होशरुबा इंकशाफात सुनवाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आसिफ अली। क्या करते हो? टेक्सटाइल कंपनी में काम करता था। लव मैरिज की थी? जी। कितनवीं शादी थी? ये मेरी दूसरी शादी थी। पहली बीवी कहाँ है? पहली बीवी सन 2014 में छोड़ दी थी, रिश्तेदार थी वो भी। वो तुम्हें छोड़ गई? जी। और ये भी छोड़ के जाना चाहती थी? इसका मतलब अमाल तो तुम्हारे सीधे नहीं है फिर? नहीं मैडम, मैं काम भी करता था उधर। मैं बाइक मोटरसाइकिल वर्कशॉप थी मेरी, और इधर काम करना ही फ्राइज में आता है। तुम तशद्दुद करते थे बीवी के ऊपर? नहीं, ये अभी 2 महीने तकरीबन 2 महीने चल रहे थे, हमें लड़ाई झगड़ा चल रहा था। थे कि तुम्हें जिस पे शक था उससे बीवी के नाम के पैसे मांगते थे जाके? मैडम मैंने उनसे 1500 रुपये लिया था, और वो उसमें वही 1500 में उसको वापस करना चाह रहा था, और उसने ऐसी मुझे गलत बात की है, इसीलिए मुझे गुस्सा आया उस पर। मेरी तो उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, जानता भी नहीं था। 2 दिन आखिर आ गई थी कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ मोहब्बत की शादी करके आई है और तुमसे फिर इतनी तंग हो के तलाक मांगे, और एक 58 साल का बुजुर्ग जिसके पास वो अपना शेल्टर ढूंढे, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी? मैडम ये तो समझाओ ना मुझे। मैडम, कोई नौजवान नहीं था जिसके साथ उसको मोहब्बत हो गई थी? 58 साल का बाबा था। मैडम उसको नशे पे आइस पे लगाया था इन्होंने। किसने?
ये इसी रशीद हालत ने। तो तुम्हारी नशे वाली बताती है, उसका चेहरा तो ग्लो कर रहा है। तो सोया नहीं है 2 दिन से, क्यों नहीं सोए? नींद नहीं आती इधर। हाँ, तो कत्ल करने के बाद किसको नींद आती है? जमीर का जिंदा होना जरूरी है, पता नहीं तुम्हारे अंदर है कि नहीं है। सारा मामला क्या था? मुझे पटर पटर खुद ही सुना। मामला मैडम यही था कि मैंने इनसे, सुनाओ कि जब तुमने इस लड़की को देखा, कहाँ से फंसाया, कैसे लेके भागे, क्या हुआ? ये मेरी मोहल्लेदार थी, उधर तीसरा घर इनका है, कहाँ पे? जिला बहावल नगर हरुणाबाद शहर में। अच्छा। तीसरा घर था इनका। बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। और आज ऊंचा बोलो। 2 साल पहले जो है ना हमने शादी की है। अच्छा। और उसी वक्त मैं इनको इधर लेके आ गया कंपनी में। इधर भी मुझे 2.5 साल से तकरीबन मैं इधर कंपनी में काम कर रहा था। और बाहर मैंने फिर मकान किराए पे लिया हुआ था, फिर उधर ही हम रहते थे। और एक मुझसे ये सिर्फ बाज़ार जाती थी या दवाई वगैरह लेने जाती थी। असल बात झगड़ा हमारा सिर्फ 2 महीने में हम सिर्फ 3 दफ़ा झगड़ा किया है। 2 साल हो गए मेरी शादी को। इससे पहले ना हम कभी झगड़ा ही किया है हमने, और ना हम किसी वजह से तंग भी औरत थे। जब तक तंग ना आ जाए तब तक वो बाहर नहीं निकलती। ऐसी क्या वजह थी कि वो तंग आ गई? मैडम तंग की वजह तो कोई अगर कोई होती तो मुझे पहले पता चलता है। कौन सी आखिर आ गई कि तुम्हारी 1.5 साल लड़ाई नहीं हुई और 2 माह में लड़ाई शुरू होगी, बीवी तुमसे तंग आके तलाक मांग रही थी, तो भाई दे देते। एक मैडम घर जाती तो मैं देता ना, घर वाले को बुला के इधर से इसको लेके गए हैं वो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता? ये तलाक वापस देके नहीं वो जा कहाँ रहा रही है? था, लेकिन पीछे घर वाले तो भाई मुझ लगते थे तुम तलाक देने के बाद उसके मैडम अब्बू लगते थे। तुमने तलाक दे दी, बात खत्म। जी तुम जानते थे कि उसका नाजायज ताल्लुक है, फलां फलां के साथ मामला चल रहे हैं, तुम्हारी गैरत गवारा नहीं कर रही थी, तो भाई शरीयत ने इजाजत दी है तुम्हें। मैडम घर जाती तो मैं टोपी छोड़ता। पहन लेने से दीन के करीब हो जाना नहीं होता, जी दीन पे अमल भी करना पड़ता। घर जाती तो मैडम देता, इसको इधर ना थोड़ी ना जाती घर। छोड़ता। घर वाले फिर मुझसे तुम तलाक पूछते। दे देते। घर वाले तो तुमसे तब पूछते जब उन्होंने उंगली पकड़ के तुम्हारे हाथ में इसका हाथ थमाया होता। जी तुम तो लेके भागे थे, तुम तो पहले ही मुजरिम थे। उनके साथ सुलह हो गई थी मैडम हमारी। सुलह हो 2 गई थी, माह बता बाद। देते मैंने तलाक दे दिया है, वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ। 19 साल की है, कानूनी बालिग है। लेकिन मुझे तो वो यही बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? घर से अगर लेके तुम्हें इतनी गए। उसकी फिक्र थी तो तलाक दे देते, उसको उसका बयान दिलवा देते जी हैं? लेकिन मुझे तो घर वालों ने बोला था घर पे क्या कत्ल कर दो? घर से लेके गए। और तुमने घर उसे उसे कुछ नहीं कहा, तुम उसके आशना को कत्ल करने चले गए। पे इसको ले गए थे मैडम घर वाले। मैं उसको भी नहीं मारता। मैंने उससे 1500 रुपये लिया था, वो मैं उसको वापस देने लगा और उसने मुझे बोला कि मैंने पूरे कर लिए हैं। उसकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, वरना मैं भी सुबह चला जाता। अच्छा। पहले एक दिन मैं इनके साथ, मुझे पता था कि ये इधर है, जिस दिन मैंने इनका पीछा किया है। मैंने अगर उसके घर वालों को बुलाया तुमने खुद ना? जी मैंने खुद बुलाया। इसका मतलब तुम्हारे ज़हन में कोई प्लान चल रहा था। मैंने सिर्फ इसको लेने के लिए, इधर से ले जाने के लिए यानी कि बुलाया तुमने उसको था। यहाँ से भेज के पीछे से अपने को कारस्ता नहीं करनी थी। जितने तुम सीधे सीधे बयान दे रहे हो, तुम सीधे नहीं हो इतने। मैडम उधर सामान पड़ा था मेरा, कपड़े वगैरह हम दोनों के, मेरे ये लेके गए थे। और जब ये इधर थी मैं इसके कपड़े लेने आया हूँ, उस वक्त मैंने इसका उस पीछा शख्स ने किया। तुम्हें इतनी की बात कर दी तो तुम उसे थप्पड़ वप्पड़ मार लेते, उस दौरान उसे अनजाने में कोई चीज़ लगती और उसकी मौत वाक़या हो जाती, ये तो बात समझ आती। तुमने जिस हद तक जाके क्रिमिनल एक्टिविटी की, उसके तुमने नाज़ुक अज़ा जिस्म के छुरी से काट डाले, इसका मतलब है कि तुम वहशत की इंतहा पर पहुंच चुके हुए थे और तुम प्लान करके गए थे। आले कत्ल तुम्हारे पास था। नहीं, वो छुरी जो है वो मैंने उधर से ही उठाई थी, मेरी नहीं इतनी थी। तेज छुरी घर में नहीं होती भाई। वर्ची से उठाई थी मैंने। प्याज काटने वाली छुरी या फल काटने वाली छुरी इतनी तेज नहीं होती। बेवकूफ किसी और को बनाना। सच उगलो। और तो मैडम कुछ कोई वजह ही नहीं थी। मेरी उसके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी भी नहीं थी। सिर्फ हम 2 दफ़ा पहले मिले हैं हम, सही है। और मैंने वो भी 1-2 दफ़ा फ़ोन पे राब्ता हुआ है और उसने मुझे बोला है कि स्टील बाग से आके ले इतने जाओ। तुम कसाब कि तुम्हारी छुरी का वार इतना पक्का था कि बस हो गया। तुम्हारे हाथ से तो रोज बकरे ज़िबा होते हैं ना, तो तुम्हारा हाथ चला हुआ किसी की इशारत कैसे काटनी है, उसको उसके जिस्म के नाजुक अज़ा कैसे काटने हैं, तुम्हारे लिए मामूली बात है। लगते गए पता हो चलता गया। और तुम्हें अगर उसने लफ्ज़ कह दिया, तुम उसे मारते पीटते, उसके जिस्म पे और ज़रबात होती, तुम उसे कुछ भी और कहते, उसको उसके चेहरे पर तुम घौंसे मारते, उसको टांग मारते, उसके पेट में कुछ भी होता ना, समझ आता कि तुम्हें गुस्से की शिद्दत और वक्ती तौर पे आया हुआ है। मैडम ये प्लान का हिस्सा था। ये बात मुझे मेरी वाइफ ने बताई थी कि वो मुझे ऐसे ब्लैकमेल करता है और वो तुम्हारे साथ भी ठीक नहीं करेगा।
मुझे यही खतरा था, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो ये मुझे मारेगा। तुम करने ही क्या गए थे, इतना खतरा था तो 1500 किसी के हाथ भी तो भेज सकते थे। हाँ? अब उसका तो अकाउंट भी नहीं था, नहीं तो मैं अकाउंट में देता। मैं इधर कसूर से ही हम अपने शहर में जाते हैं, लाहौर वाली साइड में नहीं जाते, और किसी को मैं जानता ही नहीं था इधर। तुम बहुत भोले हो। फैक्ट्री में काम करने वाला शख्स किसी को नहीं जानता था यहाँ पे। वो उधर जहाँ नबी रहते बख्श, थे, मालिक मकान थे, अहले मोहल्ला थे, तुम किसी को नहीं जानते थे। उधर तो मैं जानता था मैडम, यहाँ इधर किसी को नहीं जानते। इधर सिर्फ मैं इसी इंसान को 2 दिन जानता कहीं था। रह ले तो उसको आधा मोहल्ला जानने लग पड़ता है। आंखें ऊपर करके बात करो, सच उगलो। अब प्लान कब से कर रहे थे? सच तकरीबन बोलना, मैं मुझे झूठ नहीं सुनना। मैडम ये आप उनसे भी पूछ लें, मुझे मैं तो किससे क्या पूछूं, मुझे सारी बात समझ में आ रही है। मुझे सिर्फ- मैं इन्वेस्टिगेट कर चुकी हूँ तुम्हारे मोहल्ले से। मुझे सिर्फ 10 दिन तुम पहले धमकियां भी से देते रहे हो पहले, मुझे सिर्फ 10 दिन पहले पता चला है, और 5 दिन और तुम 5 दिन से प्लान कर रहे थे। 5 दिन से मैं इसके पीछे था, प्लान कर और रहे इसको इधर से ले जाने की सोच रहा प्लान था, कर रहे थे। क्योंकि मेरी वाइफ भी मैं उसके जो घर पूछ पे रही थी। हूँ, प्लान था तुम्हारा। उस दिन सुबह बना है मैडम, पहले नहीं था। प्लान था। प्लान करके तुम उसके घर जान के गए, पैसे देने के बहाने से गए, जाकर तुमने उससे लड़ाई ली, और उसके बाद तुमने उसे कत्ल करने के बाद फिर भी तुम्हारा गुस्सा ठंडा ना हुआ और तुमने छुरी से उसके जिस्म के नाजुक अज़ा काट दिए। प्लान तो मास्टर जो है ना मैडम, उस दिन पहले सुबह ही मेरा बना है, पहले मैं उसको मारने वाला नहीं था। यानी प्लान बना के गए ना उसके घर जाने से पहले? रात को तो मैं उसके पास उससे कपड़े लेने गया हूँ और उसके पैसे देने गया हूँ, प्लान तो बन गया ना। और इधर और मुझे कोई जानता नहीं था, रात में उधर ही रहा हूँ। यानी कि तुम उसके घर पे रहे, रात भर सोचते रहे क्या करना है, सुबह उठ के प्लान बनाया और फिर कर दिया। सुबह नाश्ता मैडम मैंने फिर उनको क्या बना किया तुमने? मैंने उसको नाश्ता बना के दिया है। पहले तो हम बिल्कुल बैठे हुए थे, और मैं जाने ही वाला था। जाहिल इंसान हो, तुम्हारी बीवी का आशना, तुम्हारी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात, ब्लैकमेलिंग की बात तुम्हें पता, तुम उसके घर रात रह रहे हो, उसके किचन से खाना बना रहे हो, नाश्ता बना रहे हो, उसे खिला भी रहे हो। मैडम समझ मैंने नहीं आ रही बात मुझे। मैडम मैं उसका पहले एतबार जीत रहे थे। मैं उसको पहले मारने वाला नहीं था। तो फिर मैं तो उसको तुम पहले गैरतमंद नहीं हो। मैं उसको पहले मारने वाला नहीं था, क्योंकि फिर तो तुम जरूरतमंद मैं तो उसका 1500 भी उसको दे रहा था, क्योंकि मैं तुम उसको गए क्या करने थे वहाँ पे? 1500 देने गए थे, दरवाजे से लेके आ जाते। एक रात क्यों रुके? दफा पहले मैं इसको लेने गया हूँ रात क्यों रुके उस दिन? मैंने सुबह अपने घर जाना था, और अपने घर में रुक जाते। इधर मुझे वो मकान किराए पे था, चाबी भी मैं उसको दे के आया हूँ। तो पैसे देते इसको और अपने घर रवाना हो जाते। दिन रात बसें चलती हैं। वो सामान भी तो मैडम उठाना था ना, वही उठाते, मुझे दे जहाँ रहे। सामान रखा था वहाँ खुद भी रह लेते। और इधर मेरे कपड़े वगैरह पड़े थे, इसके भी पड़े थे, मैंने वो लेने आया झूठे हूँ। इंसान हो, किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं है तुम्हारे पास। मैडम उसे मेरे कत्ल करने के बाद क्या किया तुमने? उसको कत्ल करने के बाद मैं अपने घर चला गया हूँ, जिला बहावल नगर। मुतमईन होके। आला कत्ल किधर किया? क्या चीज़? छुरी वो उधर ही रखी थी, लेके वहीं नहीं फेंक गई जी। जाके बीवी को बताया ये हमारे गिरफ्तार होने से 2 दिन पहले बताया था कि मैंने कत्ल कर दिया? जी। तुम्हारी बीवी के बकौल उसको तब पता चला है जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई है। पुलिस ने गिरफ्तार किया हमें 6वें दिन, उसी दिन उसको पता चला कि रशीद कत्ल हो गया। उससे 2 दिन पहले। ये तुम कह रहे हो? जी। एक तुम कातिल, ऊपर से तुम शदीद जरूरतमंद। गैरतमंद तो मैं नहीं कहूंगी कि जो पैसे ले रहा है बीवी के नाम पर वो जरूरतमंद ही हो सकता है, लेकिन जिस तरह के तुम अभी तक गोल मोल मुझे जवाब दे रहे हो, झूठे भी तुम हो। अब फैसला अदालत ने करना है कि ये क्या सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है। इसने जो कुछ अभी तक हमें बताया, ये अपने हर सवाल जवाब में खुद उलझ भी रहा है और अगले को उलझा भी रहा है। लेकिन ऐसे शातिर मुलजिम ये नहीं जानते कि जितने मर्जी झूठ बोल लें इसके पाँव नहीं होते, आखिर ये पकड़े जाते हैं। जो कुछ इसने किया यकीनन वो इसके लिए भी इबरत है और देखने वालों के लिए भी इबरत है। और मैं अदालत से अपील करती हूँ कि ऐसे मुलजमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाकर मिसाल रकम की जाए, ताकि कोई भी इस नहज तक जाते हुए 100 बार सोचे। ये जंगल नहीं, हमारा वतन पाकिस्तान है, हमारा चमन है, इसे हम यूँ उजाड़ नहीं सकते। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।